हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन आप तक पर। जैसा कि आप देख रहे थे, हम कड़ी वाइज चीज़ें कर रहे हैं। ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर हमारी चल रही है बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो उसी को आगे जारी रखते हुए आज की हम क्लास दूसरी लेंगे, जो हमारी एडवांस इंग्लिश है उसके आधार पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस क्लास की, और इस क्लास में आपको क्या क्या जानने को मिलेगा ये भी आपको पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि सेंटेंस को किस तरह से आगे हम डिफाइन करेंगे, उससे जुड़ी हुई बातें। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? टाइप ऑफ सेंटेंस। तो हम इसको थोड़े से कड़ी के अकॉर्डिंग बातें करेंगे। टाइप ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें, क्या बात करें कि नॉर्मल स्ट्रक्चर, जिस तरह से अगर मैं बात करूं सिंटैक्टिकली, जो हमने पढ़ा था पीछे, एक नाम आता है सिंटैक्टिक। ठीक है ना दोस्तों, क्या नाम आता है? सिंटैक्टिक। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, बात करेंगे यहाँ पर। और एक हमने बात की थी पिछली वीडियो में, वो बात क्या थी? सीमेंटिक, यानी भावार्थ के आधार पर और संरचना के आधार पर। ये हमने बात की थी सीमेंटिकली। क्लियर हो गया दोस्तों? तो हमने वाक्य हमें भावार्थ के आधार पर भी कई बार ट्रांसफॉर्म करने पड़ते हैं, और सिंटैक्टिक आधार पर भी, यानी जिसे हम कहें स्ट्रक्चर के आधार पर भी। इसको हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था? सेंस नाम दिया था। क्या नाम दिया था दोस्तों? सेंस, यानी भाव के आधार पर। और इस कड़ी को नाम दिया था हमने क्या? स्ट्रक्चर के आधार पर। इसे नॉर्मल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? नॉर्मल स्ट्रक्चर। क्लियर हो गई मेरी बात? इसी को हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर, जिसे हम नॉर्मल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो दरअसल हम इन कड़ी वाइज इन चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखेंगे कि किस तरह से ये क्या हमें हल करने हैं और इसमें क्या काम आएंगे ये आपके लाइफ के अंदर। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इसी के आधार पर। टाइप ऑफ सेंटेंस, पहला टाइप क्या आता है दोस्तों? पहला टाइप आता है हमारे सामने, वो है एसेरेटिव। क्या है दोस्तों? नाम है हमारा एसेरेटिव। ठीक है, एसेरेटिव सेंटेंस। अब एसेरेटिव को ही हमने क्या नाम दिया था? एसेरेटिव को ही हमने नाम दिया था डिक्लेरेटिव। क्या नाम दिया था दोस्तों? डिक्लेरेटिव नाम दिया था। ठीक है, क्या नाम दिया था? डिक्लेरेटिव। और आफ्टर दैट अगर हम बात करें, इसी को एक नाम हमने दिया था स्टेटमेंट। क्या नाम दिया था? इसी को ही हमने स्टेटमेंट नाम दिया था। तो ये एक ही नाम है तीनों। क्या नाम है? एक ही नाम है। और ये सारे के सारे किस ऑर्डर में आएंगे? एसवी ऑर्डर में। एसवी का मतलब सब्जेक्ट वर्ब। ठीक है, एसवी ऑर्डर में होंगे, ये ध्यान रख लेना। दूसरा, अगर हम बात करें संरचना के आधार पर, तो ये भी क्या है? अब एसवी होगा ही, क्योंकि संरचना तो एसवी ऑर्डर हो ही गया संरचनात्मक आधार पर। ये इसी तरह से बनेंगे। अगर हम बात करें तो जो सेंस होता है उसमें क्या करना होता है, जो हमारा जो ये टाइप है एसेरेटिव, या हम कह सकते हैं इसको डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं, इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसमें क्या है? आपको जानकारी देनी होती है। क्या होती है? जानकारी देनी होती है। क्या है? जानकारी बतानी। ठीक है, सेंस क्या होगा? कोई जानकारी है वो बतानी है आपको, ये बात बतानी हो, या फिर हम कह सकते हैं देनी हो, या हम कह सकते हैं देनी हो। ठीक है, तो जानकारी बतानी या देनी एक ही बात है, इस बात को आप ध्यान रखें। आफ्टर दैट अगर हम बात करें सेकंड की, सेकंड जो हमारा आता है एसेरेटिव के बाद, वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या नाम है दोस्तों? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव के अंदर क्या होता है? इसी को ही हम कहते हैं क्वेश्चन वाले। तो एक ही बात है, ये तो आप जानते ही होंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गया? अब रही बात इसमें, अगर हम देखें फर्स्ट पॉइंट, वो क्या है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब आपने देखी होगी पहले आती है, तो इसे हेल्पिंग वर्ब टाइप भी कह सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब है टाइप क्वेश्चन भी हम इसका नाम दे सकते हैं, टाइप इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। ठीक है, इंटेरोगेटिव मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो इनका ऑर्डर कैसा होगा फिर? अगर हमने ये नाम लिख दिया इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाला, तो वीएस ऑर्डर होगा। क्या होगा दोस्तों? वीएस ऑर्डर हम कहेंगे इसको। या एक और नाम है इसका जिसे हम कह सकते हैं यस नो क्वेश्चन। क्या नाम कह सकते हो आप इसका? यस नो क्वेश्चन भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, नहीं यस नो क्वेश्चन भी कह सकते हैं। अब रही बात इसी चीज के अंदर कि अगर हम बात करें, एक इसी के अंदर और कड़ी आती है, वो है WH की। वो क्या है दोस्तों?
इसी के अंदर WH क्वेश्चन भी आ जाते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीचे जगह नहीं है शायद आपको, WH टाइप क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्या है WH टाइप आ जाते हैं, ध्यान रखें। तो ये WH टाइप भी क्वेश्चन भी होते हैं इंटेरोगेटिव के अंदर, तो ये ऐसे मान लो। और एक ये होता है हेल्पिंग वर्ब टाइप। तो ये दो तरह की टाइप होती हैं, एक तो होती है WH टाइप मान लो, और एक हेल्पिंग वर्ब, यानी जो हमारी वर्ब है और जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑर्डर, यस नो क्वेश्चन भी इनको हम बोलते हैं। अब रही बात यहाँ पर स्ट्रक्चर की, तो सर इनका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर क्या है, इसमें ऑपरेटर पहले आएगा। ऑपरेटर क्या होते हैं मैंने वीडियो बता रखी है, इज एम आर वाज वर इन्हीं को ही कहते हैं ऑपरेटर। तो ऑपरेटर सबसे पहले आएंगे इसके अंदर, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और फिर जो बाकी बच गया शेष भाग वो आ जाएगा। पहली बात तो है ये, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर एक आप, या हम कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, जिसे ऑपरेटर कहते हो ना आप, इसकी जगह आप हेल्पिंग वर्ब मान लो, ऐसे मान लो, ठीक है। उसी तरह से एक और भी इसी के अलावा आप और तरीके से लिख सकते हो, वो क्या है, ऑपरेटर यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, या फिर यहाँ पर क्या है, प्रेडिक्शन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, प्रेडिक्शन। अब वो आगे हम बात करेंगे जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ये भी एक तरीका हो सकता है इसका। अगली चीज क्या है, WH वर्ड वाले की बात करूं मैं, तो दूसरे भाग में WH वर्ड क्या है, ये सबसे पहले आ जाएगा, फिर ऑपरेटर आ जाएगा यानी इज एम आर, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, या फिर कोई प्रेडिक्शन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कोई प्रेडिक्शन। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात। अब रही बात सेंस की, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, जब कोई हमें, जब कोई जानकारी क्या करनी है, जब कोई जानकारी पूछनी है, ठीक है, पूछनी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं चाहना, पूछना या चाहना, या थोड़ी सी ऐसे अलग तरीके से लिख देता हूं इसको। जब कोई जानकारी हम क्या कर सकते हैं, पूछनी हो या चाही जाए, ऐसे बोल सकते हैं, जानकारी चाही जाए। ठीक है दोस्तों, चाही जाए, या फिर मैं कह सकता हूं प्राप्त करने का भाव होगा, प्राप्त करना हो। ठीक है, तो ये हमारे इसके अंदर क्या होंगे दोस्तों, सेंस होंगे। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखें। आफ्टर दैट अगर हम बात करें इसी के अंदर, अब आगे के नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर दो कंडीशन है, जैसे क्या लिखूंगा मैं, टू टाइप। हमने क्या पढ़ा है अभी, ये दोनों टाइप पढ़े हैं, टू टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव, टू टाइप इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस, टू टाइप इंटेरोगेटिव, ठीक है, सेंटेंस। अभी इनको मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि कैसे क्या है। पहला, इसमें दो टाइप क्या होते हैं, एक टाइप होती है दोस्तों क्लोज टाइप, क्या नाम है, ये थोड़ी एडवांस इंग्लिश है यहाँ, क्लोज टाइप, क्या है, क्लोज टाइप। और दूसरा टाइप कौन सा होता है, एक दूसरा टाइप भी होता है इसके अंदर, वो होता है दोस्तों ओपन। एक होता है क्लोज टाइप और एक होता है ओपन टाइप, ओपन टाइप क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव के अंदर दो टाइप होंगे, एक तो क्लोज टाइप और क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक ओपन टाइप। अब क्लोज टाइप के अंदर अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की, क्लोज टाइप में हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं या इसी को ही हम ऑपरेटर कह सकते हैं, की बात है। ये सबसे पहले आएगा, ठीक है, ध्यान रखें, ये वाले हैं, इसी का ही हमने क्या नाम दिया है, यस नो क्वेश्चन भी कह सकते हो हम, जो मैं पीछे लिखा गया हूं वो आ जाएंगे इसमें, ठीक है। और रही बात ओपन की, तो ओपन वाले में क्या है, WH टाइप हो गया, ओपन वाले में क्या हो गया, WH टाइप आ गई, ठीक है। ये बात आप अपने उसमें क्या है, नोट्स में भी लिख सकते हो। अब मैं बात करता हूं थोड़े से, अगर हम बात करें इसके अंदर एग्जाम्पल्स की, तो देखो एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, नए पेज ले लेते हैं, इसी में नहीं लिखेंगे एग्जाम्पल, नए पेज में देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर देखो, विच कलर, अब क्लोज और ओपन में फर्क देख लेना, विच कलर, ठीक है, डू यू लाइक, विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, ठीक है दोस्तों, आप कौन सा कलर ज्यादा पसंद करते हो। एक और उदाहरण लिख देता हूं, ये तो था पहला उदाहरण। दूसरा एग्जाम्पल है विच कलर, ठीक है दोस्तों, विच कलर डू यू
डू यू लाइक मोस्ट। अब आगे एक बात और लिखनी है, रेड और ब्लैक, रेड और ब्लैक, ऐसे मैंने दो उदाहरण लिख दिए। तो अब आपको पता चल जाएगा कि क्लोज कौन सा है, क्यों दूसरा क्लोज टाइप है, दूसरा कौन सा है क्लोज टाइप, ठीक है, दूसरा कौन सा है क्लोज टाइप, और पहला कौन सा है ओपन टाइप। क्या है पहला ओपन टाइप है, क्यों है, क्योंकि यहां पर आप कोई भी उत्तर दे सकते हो, विच कलर डू यू लाइक, आप कौन सा कलर पसंद करते हो, आप कोई उत्तर दे दो, सारे के सारे क्या हैं हमारे मान्य होंगे, कोई भी उत्तर आप दे सकते हो वो सारे के सारे क्या होंगे मान्य होंगे। विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, कलर रेड और ब्लैक, अब आप बंद गए यानी क्लोज हो गया, रेड ये अलग दे रखा है मैंने, रेड या फिर क्या है ब्लैक, तो इन दोनों में से उत्तर देना है, विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, रेड और ब्लैक में से ज्यादा कौन सा पसंद करते हो, तो क्लोज कर दिया मैंने, आपकी खुली नहीं छोड़ी, क्योंकि उसमें तो आप व्हाइट बता दो कुछ भी बता दो, लेकिन यहां सिर्फ रेड और ब्लैक का ही आपको बताना है, ठीक है। तो विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, रेड और ब्लैक, ये होता है, ठीक है। तो ये बात भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें इसके बारे में। आगे हम बात करते हैं, आगे आज जैसे कि और देखो, अब ये बनते कैसे हैं ये भी हम बात करेंगे, ये बनते कैसे हैं, तो देखो जैसे कि राम, राम किल्ड, बनाना कैसे, ये बने कैसे, इनका उद्भव कैसे हुआ मैं बता देता हूं। राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण मैनी ईयर अगो, मैनी ईयर अगो, मैनी ईयर अगो, ठीक है। राम ने मारा था, किसको मारा था, रावण को मारा था, किसको मारा था, रावण को, ये देखो यहां पर ये रहा रावण। तो अब रही बात, अगर मान लो राम ने किसको मारा था कई साल पहले, तो रावण को मारा, तो किसको, किसको ऐसे आपको देखना है, ठीक है ना। तो पहला स्टेप क्या करना है, स्टेप नंबर 1 क्या अपनाओगे, किसको, अब किसको की इंग्लिश यहां पर क्या होगी बताओ मुझे, क्या हो जाएगी, हुम हो जाएगी, क्या हो जाएगी दोस्तों, हुम। प्रश्न पूछना है तो आप क्या लगाओगे, हुम लगाओगे। अब ये वाक्य मैं दोबारा लिख देता हूं सेम उसी तरह से, आप जैसे मैंने लिखा है, राम किल्ड, राम किल्ड हुम मैनी ईयर अगो, मैनी ईयर अगो। अब सर कहोगे सर ये प्रश्नवाचक तो है, परंतु ये क्या हो गया, गलत हो गया, गलत क्यों हो गया, क्यों हो गया, अब हम बात करेंगे इस चीज को कि गलत कैसे हुआ है, क्यों, हमने WH वर्ड की एंट्री तो करवा दी, यहाँ WH वर्ड की हमने यहाँ एंट्री करवा दी, लेकिन वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब सही कैसे करेंगे, क्यों, क्योंकि WH वर्ड प्रश्नवाचक में सबसे पहले आता है, ये बात हमें भी पता होनी चाहिए। तो अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जब भी हमारा दूसरा स्टेप आएगा दोस्तों, तो दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, हुम को सबसे पहले लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हुम को सबसे पहले, क्योंकि WH वर्ड क्या है, सबसे पहले आता है, तो ये बात ध्यान रखें, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। तो हुम राम किल्ड, हुम राम किल्ड मैनी ईयर अगो, मैनी ईयर अगो, ठीक है। अब दिक्कत क्या आ गई, अब इसमें क्या गड़बड़ हो गई, दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया, अब दिक्कत ये हो गई, हुम तो पहले रख दिया तो फिर भी वाक्य सही नहीं है, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर राम कहता है जब भी प्रश्नवाचक निशान आएगा तो भाई मैं क्या है, मैं हेल्पिंग वर्ब से पहले आऊंगा, मेरे पहले हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, यानी इधर हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए मेरे पहले। तो इसलिए तीसरे स्टेप में हम फाइनल चीज पर पहुंचेंगे, यानी जो हम कह सकते हैं कि क्या है, तीसरे स्टेप में हम क्या है, उसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब का इन्वर्जन, क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, सब्जेक्ट वर्ब का इन्वर्जन कहते हैं। तो तीसरे में हम क्या करेंगे, हुम लिख देंगे, ये लिख दिया, और नई चीज क्या जोड़ देंगे, डिड जोड़ देंगे, क्यों डिड, यहां सेकंड फॉर्म है, ये डिड रही, तो प्रश्नवाचक में क्या है, डिड आता है, हुम डिड राम, और इस किल्ड का क्या हो जाएगा दोस्तों, किल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस किल्ड का किल हो जाएगा, हुम डिड राम किल मैनी ईयर अगो, ठीक है, मैनी ईयर अगो। ये आपका अब सेंटेंस इस तरह से बनते हैं, मैनी ईयर अगो, और ये वाक्य सही हो गया। तो ये 3 प्रोसेस होती हैं किसी भी चीज को बनाने के लिए, आप ध्यान रखें इस बात का, और इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब का इन्वर्जन। जो सब्जेक्ट वर्ब है ना, जो हमने ये ऐसे किया है अभी यहां पर, इसको कहते हैं इन्वर्जन करना, ठीक है, इसी को इन्वर्जन कहते हैं।
तो अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज पर हमारे नेक्स्ट लेवल की। अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि जैसे एक नई चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आप लिख भी सकते हो, वो क्या है, हु। यानी हु से सब्जेक्ट पूछने पर तो ध्यान रख लेना किसका जिक्र होगा, ह्यूमन बीइंग का, यानी मानव प्रजाति मान लो, ठीक है। हु से सवाल सब्जेक्ट पूछने पर आपको ह्यूमन बीइंग उत्तर बताना है। और अगर कोई सवाल व्हाट से करे, क्या करे, व्हाट से कोई चीज पूछे आपको, तो व्हाट से करोगे तो आपको क्या उत्तर देना है, कोई ह्यूमन उत्तर नहीं देना, फिर आपको नॉन ह्यूमन होना चाहिए। कहने का मतलब कोई चीज उत्तर होगी फिर, ठीक है, क्या होगी, कोई चीज उत्तर होगी, नॉन ह्यूमन बीइंग होगा फिर उत्तर। क्लियर हो गई मेरी बात। कैसे होगा, जैसे देखो मैंने कहा, यहां पर मैंने कहा हु किल्ड द रावण, हु किल्ड द रावण, हु किल्ड द रावण, रावण को किसने मारा था, तो किसने मारा था, राम ने मारा था। अब एक बात बता रहा हूं मैं आपको, नई बात ये ध्यान रख लेना इस पर, कि आप सोचोगे सर यहां डिड क्यों नहीं लगाया, तो क्योंकि हु और अब WH वर्ड अगर एक ही चीज है ना, सब्जेक्ट और WH वर्ड, तो तब कभी नहीं लगता। क्या नहीं लगता, WH वर्ड है एक ही चीज हो, क्यों, एक चीज कैसे है सर, तो देखो ऐसे है, राम किल्ड द रावण, राम किल्ड द रावण, ठीक है, इस तरह से। तो फिर इन्वर्जन नहीं होता है, सेम चीज हो, तो ये ध्यान रखें। WH वर्ड अगर एक ही हो तो उसको ये एक ही काम करता है सब्जेक्ट का, तो राम किल्ड द रावण। लेकिन मैं कहूं व्हाट किल्ड द रावण, मैं कहूं व्हाट किल्ड द रावण, व्हाट किल्ड द रावण, रावण को किस चीज ने मारा, तो यहां है आपको कोई चीज पूछी है, क्या पूछिए, चीज, तो ये नॉन ह्यूमन बीइंग हो गया ना, तो यहां आ जाएगा, जैसे कोई भी तीर कमान से किसी से मारा है तो वो चीज आ जाएगी, कोई जहर से मारा है तो जहर का उत्तर आ जाएगा, कुछ भी कोई चीज बतानी है आपको, ठीक है। तो तीर से मारा था ना, तो वो उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए हम आगे और थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि राहुल सैड टू मी। अब देखो ध्यान से, राहुल सैड टू मी, राहुल सैड टू मी, क्या कहा राहुल ने मुझसे, आर यू इल, आर यू इल, क्या आप बीमार हो, तो ये राहुल ने मेरे से पूछा। अब मेरा जवाब क्या है, देखो आप ऐसे करते हो, राहुल, ये सेंटेंस की बातें कर रहे हैं हम, राहुल आस्क्ड मी, सैड टू किस में बदलते हो आप, आस्क्ड में, राहुल आस्क्ड मी, राहुल आस्क्ड मी इफ, इफ क्यों लगा नरेशन में बताऊंगा मैं, कभी कराऊंगा तो, इफ आई वॉज इल, इफ आई वॉज इल, ठीक है। तो ये क्लोज एक उदाहरण और देखो। अब यहां पर ये दो दो सेंटेंस आ गए, यहां पर हम क्वेश्चन मार्क की, तो आपको ये ध्यान रख लेना है, ये इस तरह से मेरा उद्देश्य ये बताने का कि क्वेश्चन मार्क आपको अलग अलग क्लोज में भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपने यहां पर पढ़ा, और जो हमने पहली टाइप थी वो उसका ही एग्जाम्पल हो गया एक किस्म से ही, ठीक है ना। दूसरी चीज हमारी क्या है, दूसरा एक और एग्जाम्पल लिखवा देता हूं, जैसे कि इसको आप आगे भी लिख सकते हो, डिड राहुल से टू मी, डिड राहुल से टू मी, से टू मी, ऐसे भी बन सकता है, इसका ध्यान रखें, आर यू इल, आर यू इल, आर यू इल। तो ये देखो दोनों क्लास का ही हमने क्वेश्चन बना दिया, दोनों क्लास का क्या है, हमने यहां पे क्वेश्चन बना दिया है। तो इसका उत्तर कैसे होगा, डिड राहुल आस्क मी, डिड राहुल आस्क मी इफ आई वॉज, इसकी नरेशन भी सीख ली होगी आपने, इफ आई वॉज इट। तो ये देखो दोनों साइड, दोनों क्लास के यहां बने हुए हैं क्वेश्चन हमारा, कैसे बन सकते हैं, क्यों बना, क्योंकि आस्क्ड का डिड लग जाता है, आपको पता होगा, यहां पर आस्क्ड का क्या लग जाता है, डिड सेकंड फॉर्म आ गई, यहां से होता ही है, सैड टू का से कह देते हैं।
तो ये इस तरह से होता है। अब एक चीज नोट करनी है, वो नोट आपको क्या करनी है दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए आप। अब नोट क्या करना है, जो सब्जेक्ट यानी जिसे हम कहते हैं मेन क्लॉज हमेशा हमेशा एसवी ऑर्डर में होता है, एसवी ऑर्डर में होता है, जिसे हम एससी रेटिव वाला कह रहे थे ना, एससी सब्जेक्ट एसवी ऑर्डर है, सब्जेक्ट और वर्ब, एसवी का मतलब है सब्जेक्ट ऑर्डर में होता है, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है, एसवी ऑर्डर में होता है। क्लियर हो गई मेरी बात। हमने क्लोज कितने टाइप के पढ़े थे, एक पढ़ा है हमने सेंटेंस, कितने पढ़े, एक तो सिंपल, एक कंपाउंड, क्या पढ़े थे, कंपाउंड, एक पढ़े थे कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर देखो सिंपल सेंटेंस यानी जिसे हम कहते हैं सिंपल वाला क्लोज, ठीक है ना, मेन क्लोज वगैरह वगैरह हमेशा क्या होते हैं, एसवी ऑर्डर में होता है। तो यहां पर देखो राहुल सेड टू मी, राहुल सेड टू मी, तो यहां पर ये मेन क्लोज था ना, तो इसीलिए क्या आ गया यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब, यानी हमने क्या कह दिया, ये जो है हमारा एसवी ऑर्डर में हो गया। क्लियर हो गया। अब रही बात, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो सेंटेंस के अंत में क्या है, पंक्चुएशन मार्क है, तो ये देखो हम ये लगा रखे हमने, तो ये भी लगता है इतना। दूसरी चीज ये ध्यान रखें आप, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखिए, और ये सब हमेशा किसके अनुसार लगाए जाते हैं, मेन क्लोज के अनुसार। ये तीसरी बात आपको एक बात और ध्यान क्या रखनी है, वो है ये हमेशा, मैं लिखवाई देता हूं, हमेशा क्या है, मेन क्लोज, एम का मतलब होता है मेन क्लोज के अनुसार, मेन क्लोज के अनुसार लगाए जाते हैं, ठीक है। मेन क्लोज मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, टेंशन ना लो, और वैसे कुछ वीडियो में बता भी रखा है, जैसे कि लास्ट में एसवी ऑर्डर है तो ये डॉट लगा देंगे, ठीक है। ये कौन से में लगाएंगे डॉट, एसेरेटिव में, किस में लगाएंगे, एसेरेटिव में, ठीक है। इसी तरह से अगर मेन क्लोज के अनुसार, जैसे कि मान लीजिए यहां पर कोई है इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, ठीक है, तो ये क्या लग जाएगा, इंटेरोगेटिव में ये लग जाएगा। क्लियर होगी मेरी बात। इसी तरह से कोई एक्सक्लेमेटरी है, ऐसे मान लीजिए, तो कौन सा निशान लगेगा, ये लग जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह के, और एक इनके नीचे बिंदी लग जाती है, क्या लग जाती है, डॉट, जैसे कि मैं इधर लिख देता हूं। सीधा सा हिसाब है इस बात को लिखने का कि हमारे पास क्या होना चाहिए, जैसे कि अगर ये डॉट है तो इसका मतलब वो सेंटेंस क्या है, एसेरेटिव है, ठीक है। अगर क्वेश्चन मार्क है तो ये क्या है, क्वेश्चन मार्क के साथ लगे ही लगेगा। क्लियर हो गया। ये क्लोज देखना है आपको, क्लोज के साथ लगेंगे हमेशा, ठीक है। उसके बाद ये निशान है तो ये क्या है, सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, इन चीजों को आपको उसी के अकॉर्डिंग सेट करना है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बातें करेंगे। धन्यवाद, आपने इस क्लास को वॉच किया, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।